नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अलग अलग जिले में हम आपको लगातार वैकेंसी बता रहे हैं। इससे पहले जो हमने देखा था अमेठी जिला देखा था, जहां पर 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। यदि नहीं देखा हो पिछला वीडियो तो साइट में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे एक हमारा अगला जिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि टोटल 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर हमने थंबनेल पे आपने 10 प्लस देखा होगा, ताकि आप कल वाले और आज वाले वीडियो में डिफरेंशिएट जो है वो कर सकें। कौन कौन से पद हैं तो आप देखेंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका में विज्ञान, गणित और हिंदी या संस्कृत के पद हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आपको चाहिए प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी इसी विषय से, विज्ञान विषय से। इसी प्रकार गणित के लिए भी सेम, पीसीएम वर्ग से आप प्रशिक्षित स्नातक होने चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी। इसी प्रकार हिंदी या संस्कृत में भी सेम। पोस्ट की संख्या देखेंगे तो 2, 10 और 2। 10 यहाँ पर ज्यादा संख्या क्यों है? कारण यही है क्योंकि यहाँ पर टोटल 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय जो बालिका विद्यालय हैं, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए होते हैं, इसको शामिल किया गया है। ज्यादा संख्या में इसलिए इतनी ज्यादा पोस्ट आपको देखने को इसमें मिल रही है, वरना 1-2 रहती हैं। बाकी आप आरक्षित वर्ग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी 22,000 रुपए मानदेय होता है। अंशकालिक में 2 पद हैं, कंप्यूटर और कला क्राफ्ट का। कंप्यूटर में आपको चाहिए ये सभी कोर्स और साथ ही ओ लेवल या ए लेवल डिग्री डिप्लोमा डोइक से आपका या उसके समकक्ष संस्था से। 6 टोटल इसमें पोस्ट हैं और बाकी आप यहाँ पर 9,800 रुपए मानदेय देख सकते हैं। कला क्राफ्ट की बात करें तो इसमें संगीत या गृह शिल्प, गृह विज्ञान विषय, ये सभी से आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड या समकक्ष एलटी प्रशिक्षण इसमें भी चाहिए होता है। और टोटल 9 पोस्ट है यहाँ पर। तो ये पोस्ट आपको अगर कम लग रही है तो आप गलत सोच रहे हैं, ये पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में है। शिक्षिका की बात करते हैं, उर्दू शिक्षिका की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 13,200 मानदेय है। टोटल 2 पोस्ट हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी समय से डीएलएड को लेकर के पूछा जा रहा था कि वह क्या वो आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस पोस्ट के लिए डीएलएड या बीएड दोनों के दोनों आवेदन कर सकते हैं और अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा भी इसमें काम कर जाएगी। तो अगर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप मुख्य रसोईया या सहायक रसोईया की बात करें तो कक्षा 8 केवल पास चाहिए होता है। तो ये तो डिग्री लगभग सभी के पास है, जो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टोटल 1-4 अलग अलग इस तरीके से पोस्ट है। बात करते हैं हम किस जिले की कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ नगर की बात कर रहे हैं। और इस जिले में आप कब तक आवेदन कर सकते हैं तो आखिरी तारीख आपने थंबनेल पर भी देखी होगी, 11 अप्रैल 2023 की शाम 5 बजे की। यहां तक आप आवेदन कर सकते हैं। और कुछ और अन्य शर्तों की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी शर्त। तो पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए आपको उच्च प्राथमिक स्तर का टेट तो चाहिए, साथ ही उसी सब्जेक्ट विषय आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि हमने पहले भी बताया है। बाकी अगर बात करते हैं पहले से कार्यरत हैं तो भैया आपको नहीं चाहिए कोई भी टीईटी की अर्हता, वो हम बता चुके हैं। कंप्यूटर जो शिक्षक हैं उनके लिए भी प्रशिक्षित स्नातक होना जरूरी है और साथ ही साथ जो समकक्ष कोर्स हैं वो चाहिए और बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण भी आपका इसमें आएगा। बाकी कोर्स ए लेवल का, ओ लेवल का, इस तरीके वाले सब इसमें आवेदन कर सकेंगे। कला क्राफ्ट के लिए बताया मैंने आपको, इसी विषय में ग्रेजुएशन और बाकी आपके अन्य पद। ये उर्दू शिक्षक या स्नातक उर्दू विषय से एलटी होना चाहिए या बीटीसी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा। तो यहाँ पर बीटीसी बीएड दोनों को अलग अलग लिखा गया है। मुख्य रसोईया की बात करते हैं, सहायक रसोईया तो कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, शारीरिक अक्षमता नहीं हो आपकी, क्या संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए, एज आपकी 25 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एक 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर 1 अप्रैल से ही ये सभी काउंट जो है वो की जाएंगी। बाकी जो पहले से कार्यरत हैं उनकी मैक्सिमम एज 60 साल होती है। अगर बात करते हैं भारांक की तो 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा जो पहले से कार्यरत हैं, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर विषय उठता है कि क्या पेपर होगा, तो नहीं, चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सभी के सभी पोस्ट जो आपके पूर्णकालिक हैं और अंशकालिक हैं, और मुख्य रसोईया या जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए जो साक्षात्कार होगा उसके आधार पर जो है आपका चयन होगा। तो बाकी सभी मेरिट के आधार पर, नॉन टीचिंग पोस्ट साक्षात्कार के आधार पर। रहना आपको कहां पड़ेगा तो उसी विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा। ये भी क्लियर किया गया है, सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। कितने समय का आपका अनुबंध होगा? 11 माह 29 दिन का होगा। बाकी अगर आपका कार्य अच्छा होगा तो उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
बाकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है siddharthnagar.nic.in, इस पर ही विजिट करके आप सारी चीज डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हम आपको भेज देते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया है कि लिफाफे के ऊपर आपको मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पद, उसका विषय, उसका जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है वो लिखना होगा। और अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको लेकर भी लिखा है कि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। जिस पर आवेदित जो पद है उसका नाम, विषय और आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा। तो यहाँ पर एक से अधिक पदों को आवेदन कर सकते हैं आप, वो क्लियर किया गया है। आवेदन किस माध्यम से कर सकते हैं, तो केवल और केवल आपको ये आपका पता है जिस पर आपको करना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर। बाकी आप इंटरनेट से पिन कोड डाउनलोड या देख करके वो भी डाल सकते हैं, और केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से ही आप इसे भेज सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, साधारण डाक या कोरियर से ही स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपनी 2 प्रमाणित जो फोटो हैं, शैक्षिक जो प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव या सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टेट जो उच्च प्राथमिक स्तर का है, और अन्य जो भी प्रमाण पत्र है उनकी प्रमाणित छाया प्रति और अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफे भी स्पीड पोस्ट के द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट से निर्धारित शुल्क का जो डाक टिकट है वो लगा होकर के भेजना पड़ेगा। और लास्ट में भी लिखा है आवेदन पत्र के लिफाफे पर आपको आवेदित पद का नाम व विषय और आरक्षण वर्ग अवश्य जो है वो लिखा होना चाहिए। तो ये था पूरा आपका, और लास्ट में आपका ये आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है जिसको आपको डाउनलोड करना है और इसी को ही आपको भर करके भेजना है। तो ये सारी चीजें इसमें मांगी गई हैं, जो चीज ना हो आप तैयार कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको जो है वो भेजना होगा। तो सारी चीजें मैंने बता दी। कोई भी क्वालिफिकेशन जो है सभी सामने लिखी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत आएगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।